सभी लोग कृपया कम से कम जयकारा तो लगा ही सकते हैं। सभी लोग दरबार में आए। इनका देखिए मुंह टेढ़ा हुआ है। अभी आई हैं कोचिंग से तो क्या पहनी है, मामा की टी शर्ट, मामा का पैंट। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अमरीश मम ब्लॉग में सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो पिछली वीडियो दिए थे ना, उसके जस्ट आगे से ये वाली वीडियो थी। बस अब आ गए सीधी वाले रूम में। तो आने से पहले तो देखिए कि यहाँ तो बड़ा क्लीन लग रहा है। मन खुश हो गया कि इस बार तो क्लीन दिख रहा है, क्योंकि भाई थे ना तो वो सब साफ़ करके और साफ़ कर लिए थे। घर वगैरह जब रहते हैं तो सफाई कर लेते हैं, तो बेटू से तो हो ही नहीं पाता। तो पहले तो भगवान के मंदिर में पैर पड़ेंगे भगवान को। तो पहले तो किचन में गए, देखे कि क्या बना है खाना पीना, क्योंकि हमको भूख भी लगी थी। वहाँ से जैसे निकले ना तो जल्दी से खाना पीना तो खा नहीं पाए थे। देखिए शायद तो सुबह भाई बनाए रहे हैं बेटू के लिए पराठा सब्जी, तो वही 2-3 बचे थे तो हमका खाना था। और देखे कि घर बड़ा ही क्लीन किए थे इस बार, सब सफाई था। और किराएदार ना वो लोग भी थोड़ा बहुत सफाई करने लगे हैं। पहले तो नहीं करते थे, लेकिन एक बार 2 बार हम सुनाए थे ना, तो अब वो भी क्लीन करने के रखने लगे। और इतने में ये बेटू आ गई थी कोचिंग से। इसके बाद खाना खाने के बाद हम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा रेस्ट किए थे। फिर इधर बेटू आ गई थी स्कूल से। स्कूल के बाद कोचिंग गई। तो ये देखिए कैसे मुँह बना रही है। इनको हो गई थी थकान, तो वो बोले थे कि थक गए हैं। इनका देखिए मुंह टेढ़ा हुआ है। अभी आई हैं कोचिंग से तो क्या पहनी है, मामा की टी शर्ट, मामा का पैंट। कुछ नहीं पूछता। ठीक थी बिट्टू, मामा गंजी मामा गंजी ठीक है, अच्छी लगती है। हाँ, वहाँ पापा की मिल जाती थी और यहाँ मामा की मिल गई। तो इधर देखिए मम्मी, मामा, मामी और छोटे दूसरे नंबर वाली बहन सब कोई आ गए थे हमसे मिलने, क्योंकि मम्मी आई थी मामा के घर। इस साल रक्षाबंधन में मम्मी भी नहीं आई थी मामा के राखी बांधने, क्योंकि अगले साल मेरे बब्बा ख़त्म हो गए थे। बब्बा के भाई तो 1 साल तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए मम्मी भी मामा लोगों से मिलने नहीं आई थी। तो आई थी मम्मी मामी के घर, सुबह ही आ गई थी। फिर मेरे पास 4 बजे के लगभग हो गई थी, क्योंकि हमारी तरफ ना बेटी के घर में खाना नहीं खाया जाता है। बेटी के घर में तो मम्मी पापा भी नहीं खाते और मामा मामी तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस यहाँ पर बैठे थे। और शायद मम्मी जाएँ बड़े वाले मामा से भी मिलने, क्योंकि बड़े वाले मेरे मामा की तबीयत ख़राब थी ना, तो वही सब इसी के लिए आई थी। तो हमसे भी मिलने आ गई थी। यहाँ पर सबकी हो रही थी बातें। सोबल ना ये है लाडो, ये है हमारी बुआ जो कि सो रही है। ये 2 बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। फिर इसके बाद टाइम हो गया था, दरबार करते करते 6 बज गए थे। तो मम्मी को और मामी को देखना था, हमारे ससुर जी को जो बीमार हैं, दूसरे नंबर वाले ससुर पापा, तो उन्हीं के घर जाना था देखने। तो मम्मी बोली चलो, तो वही सब कोई आ गए थे अब यहाँ पर देखने। पहले से कुछ तबीयत पापा की ठीक लगती है, कुछ थोड़ा बहुत खाना पीने भी लगे हैं। तो यहाँ पर हो रही सबकी बातें देख चुके हैं। पापा लेटे हैं पीछे वाले में, वहाँ पर जेठ है इसलिए हम गए नहीं उस रूम में। क्या मना रहे हैं? बोलो ना, हो गया बोलो। किस लिए? किस लिए जाओगे?
तो पता है आज तो हमको घूमते घूमते 11 बज गए थे रात। जैसे ही जेठानी के घर से आए तो ये जेठानी लोग मेरी तैयार होकर के आ गई थी दीदी लोग कि चलो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है, वहाँ उनकी आरती होने वाली थी। 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा पंडाल, जैसे कि गेट से एंट्री होती है ना, गेट के पास ही ये यहाँ पर गणेश उत्सव हो रहा है। तो बड़ी ही अच्छी सजावट, देखिए कितनी सुंदर सजावट है। ये रहे भतीजे हमारे, जो जेठानी आई हैं साथ में दीदी, उन्हीं के लड़के हैं और ये लड़की हैं। तो सब कोई आ गए थे यहाँ पे। मामी तो चली गई थी, उनको लेट हो रहा था तो मामी चली गई थी। मम्मी और हम और ये दीदी लोग सब कोई आ गए थे। इतनी अच्छी सजावट वगैरह यहाँ थी, इतनी अच्छी तैयारी भव्य हो रही थी। संगीत वाले लोग भैया सब कोई आए थे। तो चलिए सुनवाते हैं आप लोगों को भी। और पास में ही था, बहुत पास में मेरे घर के, जैसे ही एंट्री होते हैं गेट से वैसे ही पास में रखे हुए थे गणेश जी की ये मूर्ति। और आप लोग बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाएंगे। कम से कम तालियों की सेवा में एक बार जोरदार गणपति गजानन महाराज की। बाजी नहीं आ रही, लोग बैठे हुए बताइए, आवाज नहीं आ रही, जाना चाहिए। गणपति गजानन महाराज की। हमारी भैया लोग बोलनी भी है। डिस्पोजल रखिए इधर, डिस्पोजल रखिए। तो फ्रेंड्स आप चल दिए घर। आधे घंटे तक हम लोग बैठे थे, क्योंकि जब हम लोग आए ना तो यहाँ पर आरती वगैरह हो चुकी थी। थोड़ा लेट हो गया था हम लोगों को आने के लिए। पापा को जब देखने गए थे ना, वहीं पर टाइम हो गया था। तो देखने के बाद आप चल दिए थे। तो देखिए बाहर से इस तरह की सजावट है इस पंडाल की, और बहुत ही सुंदर, बड़ी ही भव्य तैयारी थी, बड़े अच्छे लग रहे थे। ऐसा देखने से अंदर से लग रहा था ना जैसे ये कोई बहुत ही पुस्तैनिक मंदिर हो, ये पंडाल नहीं है, ऐसा लग रहा था इसको देखने के बाद। और पता है और बैठते भी, संगीत वगैरह भी होती, लेकिन शनिवार को वो था अरे आपका संतान सप्तमी, तो फिर टाइम से खाना वगैरह भी खाना था, क्योंकि व्रत था मेरा संतान सप्तमी को शनिवार को, तो इसलिए जल्दी से वापस आ गए। और जैसे गए ना तो वहाँ आरती वगैरह भी हो गई थी। तो फिर ये लगा कि आए और आरती भी नहीं पहुँच पाए, इसलिए संगीत वगैरह ज़्यादा सुने नहीं, आ गए वापस। पास में ही किसी दिन और जाएंगे, अभी तो यहाँ पर 2-3 दिन रुक ही रहे हैं। तो जाएंगे तो किसी दिन आरती से पहले जाएंगे। और उधर मम्मी भी चली गई थी, क्योंकि मम्मी मेरे घर तो खाना खाएंगी नहीं, तो चली गई थी मामी के पास। तो उधर मामी के ही घर में बनेगा खाना वगैरह, और फिर जाएंगी शायद बड़े वाले मामा को देखने उसको शनिवार को। मेरा भी मन था कि मम्मी हमको भी चलना था बड़े वाले मामा को देखने, लेकिन मेरा था व्रत शनिवार को, तो इसलिए फिर हम नहीं जा पाए मामा को देखने। तो इधर बना लेते हैं खाना, भिंडी की सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। आज ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए, क्योंकि आज तो घूमने फिरने में ही मेरा सारा टाइम निकल गया।